बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिंदू औरत का सूरत फातिहा पर यकीन का एक खूबसूरत वाक़या। हिंदू औरत का सूरत फातिहा पर यकीन का वाक़या अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। इसका शोहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मरतबा इसने सुना कि मुल्क अरब यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी जो कि अल्लाह के महबूब नबी हैं, इन पर एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम सूरत फातिहा है, जिसमें हर बीमारी से शिफा मौजूद है। वो जिस पर भी दम की जाती या पढ़कर फूंकी जाती वो इंसान अच्छा हो जाता है, यहाँ तक कि इसमें बेशुमार बरकत हैं। इसमें अब अकीदे की बात है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे अल्लाह की कुदरत तो आप सबका अंदाज़ा होगा। अब किसी शख्स से इस औरत ने सूरत फातिहा सीख ली। फिर जब इसने सूरत फातिहा का तर्जमा पढ़ा तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी ये सूरत पढ़ती थी अल्लाह ताला इसके बिगड़े कामों को संवार देता था। एक दिन इसके बेटे को एक ख़तरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलाया गया। सब ने ये कहकर जान छुड़वा ली कि इस बिच्छू का जहर बहुत ख़तरनाक है, इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और शोहर अपने खदाओं की बात कर रहा था, इनसे मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हल ना निकला तो इस औरत को याद आया कि सूरत फातिहा के बारे में इसने पढ़ा है कि इसमें हर बीमारी से शिफा है। इसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं इसे पढ़ के अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस औरत को ईमान की तरफ लाना था। इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मज़ीद पैदा करनी थी तो इसकी ज़ुबान में तासर दे दिया। जब इसने इस सूरत को पढ़कर इस जगह पर दम किया जहाँ बिच्छू ने काटा था तो इसका लड़का उठकर बैठ गया, और जब इसने सूरत फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो उठ के ऐसे खड़ा हो गया जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था, कभी बिच्छू ने काटा ही नहीं था। इसका शोहर दौड़ता हुआ इसके पास आया और कहने लगा, किसी तबीब ने और किसी हकीम ने इसे ठीक नहीं किया तो तुमने ऐसा क्या अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया? इसने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस एक सूरा है जो ये बीमारी ठीक कर देती है। बस वो मुझे याद थी, मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया और इसका पानी पिलाया तो देखो कैसे ठीक हो गया हमारा बच्चा। इसका शोहर बजाय खुश होने के इससे नाराज़ हो गया कि ये तुम क्या जादू टोने कर रही हो। इसकी बीवी कहने लगी, ज़िंदा सही सलामत है हमारा बच्चा, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। इसने कुछ ना सुना और अपनी बीवी को डांटने लगा क्योंकि इसे इस्लाम से नफ़रत थी। जब इसकी बीवी यही अमल करने लगी तो इसको अपनी बीवी से भी नफ़रत हो गई। अब इसने इस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज़ इसको मारता पीटता और कहता कि अब मैं तेरे मुंह से ये सूरा सुनी तो याद रखना कि तेरी खाल खींच लूँगा। इसको अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल यकीन नहीं था, जबकि इसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर यकीन हो गया था। अब इस औरत को अल्लाह ताला ने किस तरह मदद की ये भी बड़ा ईमान अफरोज़ है। इस औरत का शोहर जब घर से काम करने के लिए निकलते वक्त जब इसने अपना जूता पहना तो इसमें भी वही बिच्छू मौजूद था जिसने इसके बेटे को काटा था। इसके डंग से वो बच्चा तो बच गया मगर खुद ना बच सका, क्योंकि जब बिच्छू ने इसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ गया। ख़ानदान में ये खबर पहुंची तो कहरा मच गया कि अब शोहर दुनिया से जा चुका था। शोहर के मरते ही इसके घर में तो नौबत अफाकों तक आ चुकी। वो औरत कर्जदार होकर रह गई। वो बहुत परेशान थी। दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरत फातिहा का विर्द करती हूँ, क्या पता मेरी परेशानियाँ भी दूर हो जाए। फिर वो रोज़ सूरत फातिहा पढ़ने लगी। चलते फिरते उठते बैठते सूरत फातिहा का विर्द करती रही और इतने एतमाद और यकीन से पढ़ती रही जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। फिर यूँ हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर इसको खुशखबरी मिल गई कि इसके कारोबार को संभालने के लिए इसके शोहर का दोस्त आ गया है। जब दोस्त को खबर मिली कि दोस्त की बेवा का कोई सहारा नहीं तो इसकी बेवा पास आया और कहने लगा, आप फिक्र न करें, वो मेरे भाई की तरह था, मैं आपकी मदद करूँगा और आप भी परेशान ना हो, वो सब दूर हो जाएंगी, परेशानियाँ सब दूर हो जाएंगी। फिर इस शख्स ने इस औरत का सहारा बनकर इसका पूरा कारोबार संभाल लिया। फिर धीरे धीरे जैसे ज़िंदगी पहले थी वैसे ही होगी। इसके शोहर के दोस्त ने इस औरत को सूरत फातिहा पढ़ते सुन लिया। इसने पूछा कि आप क्या पढ़ रही हैं, क्या ये कोई मंतर है जिससे बहुत फ़ायदा होता है, मुझे भी सिखाइए। इस पर वो औरत कहने लगी, ये कोई मंतर नहीं है बल्कि मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद जो इनके पैगम्बरों पर नाजिल हुई है, ये इसमें से एक सूरत है जिसका नाम सूरत फातिहा है। फिर कहने लगी, मुझे तो इस पर बहुत यकीन है, मैंने किसी से ये सूरत सीख ली थी और मैं अब
چلتے پھرتے یہ صورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی اس صورت کو مانتی ہیں؟ وہ مزید کہنے لگا کہ ایک صورت کی اتنی تاثیر ہے تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک صورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ وہ کہنے لگی جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔